स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सफारी। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑड एंड इवन नंबर्स क्या है? सबसे पहले हम ऑड ले लेते हैं। ऑड नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, मतलब वो नंबर्स जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब उसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 1 आता है, 0 नहीं आता रिमाइंडर। यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है या वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है। इफ अ नंबर एंड्स, अगर कोई नंबर खत्म होता है किस पे? 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 जो आपके नंबर हैं, इसको आप ऑड नंबर में इसी नंबर से आप पहचानते हैं कि वो कोई भी नंबर ऑड है। ठीक है। जैसे कि 23, आपने क्या देखना है? वंस प्लेस, यूनिट प्लेस आपको देखना है। इसमें क्या आ रहा है? 3 है, तो क्या हो गया ये? ऑड। ठीक। 48 है, इसके वंस प्लेस देखें क्या है? 8, तो ये ऑड नहीं है। ठीक। चलो हम लोग ऑड कर लेते हैं कि ऑड कैसे किया जाता है। मैं ऑड में सर्कल करूंगी और आप लोग देख लो। ये मेरे पास 1 से लेके 100 तक है, तो आप इसको समझ लें ऑड कहां से शुरू होता है? 1 से। ठीक है। सो हम 1, आप इसको स्किप कर दें, छोड़ दें। 3, 5, 7, 9, ये 5 डिजिट्स मैंने आपसे बोले थे कि इसको आप इसी से ही आप पहचान करते हैं कि कोई भी नंबर ऑड है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में अगर हम आते हैं तो देखिए 11 आ गया, 1, 13, बीच का एक सेंटर में आप छोड़ते जाएंगे। 15, 5 आ गया, 17, 19 रिपीट हो रहा है, 21, 23, 25, 27, 29 एटसेट्रा। ठीक। इवन नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, यानी कि कोई भी नंबर 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है जिसका कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। ठीक है। और इसकी पहचान क्या? आपने देखना है 0, वंस प्लेस पे क्या देखना है? 0, 2, 4, 6, 8। इसी से आप पहचान कर पाते हैं कि कोई भी नंबर इवन है। इफ ए नंबर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6, 8 इज इवन। अब देखिए कैसे? 24, आपने क्या देखना है? वंस प्लेस देखना है या यूनिट प्लेस देखना है? क्या है? 4, तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। 37, 7 हमारा इसमें से देखिए नहीं आ रहा है कोई भी नंबर डिजिट, तो ये क्या हो गया? ये इवन नहीं है। ठीक। मैं इसी वर्कशीट में आपको इवन दिखाती हूँ। जो आपने ऑड लिए थे उसको छोड़ के 0 को भी आपने ले लेना इधर से। 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये देखिए वंस प्लेस पे 2 आ रहा है, तो इसको ही आपने देखना है। 0, 2, 4, 6, 8, कितना भी बड़ा डिजिट आपका क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उसका फर्स्ट प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस आप देखते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो जो सबसे पहला डिजिट आता है वो अगर आपका 2, 4, 6, 8 में से आएगा वो आपका इवन हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम एक वर्कशीट कर लेते हैं। ठीक। एक वर्कशीट करते हैं, इसमें हमने पता लगाना है इवन है कि ऑड है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर्स दैट एंड विथ 0, 2, 4, 6, 8 किसमें आता है? इवन में। नंबर्स दैट एंड विथ 1, 3, 5, 7, 9, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, और आप इवन को 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक। तो ये क्या हो गया? ऑड। द नंबर 24 इज एन। 24 देखिए इसका फर्स्ट प्लेस क्या है? 4, तो 4 किस में आता है? इवन में। द नंबर 37 इज एन। 37 का प्लेस देखिए 7, वंस प्लेस 7 किस में आता है? ऑड में। सिंपल है, बहुत सिंपल है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमें पता लगाना है। हमारा इवन नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 0 हमने नहीं लेना। 0 हमारा नंबर में
काउंट होगा, लेकिन ये स्मॉलेस्ट में नहीं आता, 0 तो मतलब कुछ नहीं होता। तो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो गया हमारा? 2 से, देखिए 2 से स्टार्ट है, तो 2 क्या हो गया हमारा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, क्योंकि इसके बाद अगर पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर में आता है। क्लियर? चलिए एक मैं चैलेंज देती हूं, राइट द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आफ्टर 36। कितने आपने बताने हैं? 5 इवन नंबर्स आपको बताने हैं। ये क्वेश्चंस आपके जब आते हैं तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखना। राइट द नेक्स्ट 5, कितने बताने हैं? 5, आपको 5 बताने हैं। किसके बाद? आफ्टर 36 के बाद आपने बताने हैं। 36 के बाद, चलिए हम 36 देख लेते हैं, मतलब यहां से हमें शुरू करना है 36 के बाद। अब आप 37 छोड़ दें, क्योंकि हमने क्या देखना है? 0 2 4 6 8 आना चाहिए इवन में, ठीक है ना? इवन की बात हो रही है, 5 हमें बताने हैं। तो एक हो गया हमारा 38, आप देख ले। 36 के बाद हमसे पूछा, आफ्टर की बात हुई है, तो 38 एक एक स्किप करते चले। 39 छोड़ दे, 40 41 छोड़ दे, 42 43 छोड़ दे, 44 45 छोड़ दे, 46। देखिए आ गया ना, 8 0 2 4 6, वही आना ना रिपीट नंबर। राइट द नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स। अब हम 5 ऑड नंबर्स आफ्टर 47 के बाद हमने ऑड नंबर देखना है। 47 कहाँ है, कहाँ शुरू हो रहा है? देखिए ये रहा हमारा 47 के बाद लेंगे। तो आप इवन नंबर्स को छोड़ दें, 0 2 4 6 8 से जो जिसके लास्ट में आता है उसको छोड़ दें। आप इसको एक एक स्किप करते चले। 47 के बाद 49 50 छोड़ दे, 51 52 छोड़ दे, 53 54 छोड़ दे, 55 56 छोड़ दिया, 57। तो हमारे ऑड में क्या क्या आता है? 1 3 5 7 9, यही आता है ना? तो आगे 1 3 5 7 9। ठीक, क्लियर? अब हम जानेंगे प्राइम नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। किसी भी नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और ये दूसरा होता है खुद अपना ही। अगर 2 की बात हो रही है तो एक तो उसका फैक्टर 1 होगा या खुद अपना होगा। कैसे, मैं बता देती हूं। देखिए जैसे ये है 2 का फैक्टर किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा या खुद अपने टेबल में आएगा। या तो इसका फैक्टर हो रहा है 1 या खुद अपना हो रहा है। ठीक, तो 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं होते। जिन नंबरों के 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं, 2 फैक्टर्स नहीं होते, वही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे दे कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1, एक 1 से डिवाइड होगा एंड इटसेल्फ, नॉट बाय एनी अदर नंबर। आप इस तरीके से समझ लें कि जो और किसी के टेबल में ना आए, वो केवल अपने ही टेबल में, अपने से ही या 1 से ही डिवाइड हो, अपने से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वही हमारा प्राइम नंबर होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 125। अब हम जान लेते हैं कि हमारे इसमें प्राइम नंबर्स क्या है। मेरे पास ये 1 से लेके 100 है। अब हम लोग पता लगाते हैं कि इसमें प्राइम नंबर्स क्या है। मैं क्रॉस कर देती हूं, आप लोग ध्यान से देखना। 2, आप लोग देखना कि 2 और किसी के टेबल में नहीं आता। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, वो अपने ही टेबल में आएगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक, 5 7 11, देखिए 9 नहीं है। 9 जो है वो ऑड में आता है। बच्चे एक एक स्किप करके 9 को भी कर देते हैं। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 9 देखिए 3 के टेबल में आएगा। 9 का फैक्टर क्या होगा? 1 हो गया, 3 एंड 3, 1 3 जा 3, मतलब यहां देखिए 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 3। अगर 3 फैक्टर बनेंगे, 2 से ज्यादा हो गए, तो हमारा प्राइम नहीं होगा। ये ऑड में आएगा लेकिन ये प्राइम नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। 13 15 आता है? हाँ आता है। 3 5 जा 15। 17 आता है? नहीं आता, किसी के भी टेबल में नहीं आता, केवल अपने से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। 19, ठीक, 23, 24 20 25 आता है? यस आता है 5 के टेबल में। 27 भी आता है, 29 नहीं आता। ठीक, 31
31 के बाद हमारा अगर हम 33 ले लेते हैं तो 11 के टेबल में आता है 37। क्लियर? 41, 43, 47, ठीक, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 90, 92, 97। तो ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं? ये हमारे प्राइम नंबर्स कितने हो जाते हैं? देखिए बच्चों, ये हमारे हो जाते हैं 25। 25 आपके प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 के बीच में। एक बात और, इसमें जो है आप ध्यान दो कि सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं मोस्टली केवल 2 को छोड़ के 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। दोनों यहाँ पे कंडीशंस आ रहे हैं 2 के लिए। 2 जो है प्राइम नंबर है लेकिन इवन है, और 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और आप मोस्टली देखिए एक इवन को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके ऑड की लाइन में ही आते हैं, 1, 3, 7 एंड 9। ठीक है, ये 25 आप जो है अगर आप इसके फैक्टर्स आप करते हैं तो ये 2 से ज्यादा किसी के भी फैक्टर्स नहीं बनते हैं। जैसे कि हम किसी को ले लेते हैं, जैसे इसमें हम ले लेते हैं 37 ले लेते हैं। ठीक है, 37 का चलो हम करते हैं 37। क्या 37 के फैक्टर्स किसी से डिवाइड है? क्या 37 किसी से डिविजिबल है? 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं। 3 से हमें देखना है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, और हमारा 11 हो गया, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ये केवल अपने से ही डिविजिबल है, या अपने से ही वो होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसलिए 37 हमारा। इसके अलावा हम 38 ले लेते हैं। 38 के फैक्टर्स बन सकते हैं, 38 के फैक्टर्स बन सकते हैं। 138 8 38, 2 से मल्टीप्लाई है 9 जा। ठीक, और ये देखिए यहाँ कितने बन गए इसके? 1, 2, 19 एंड 38। इसके तो 4 बन गए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्राइम नंबर आप 25 है, इसको आप ध्यान से रखना। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, हाउ मेनी नंबर्स आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100? तो आपने क्या बताना है? 25 है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, क्लियर? चलिए हम इसमें बताएंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, 2 इसका 1 एंड 2, तो ये तो प्राइम नंबर है। 3 ये भी प्राइम नंबर है। 4 इसका देखिए 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, प्राइम नंबर नहीं है। 5 ये केवल अपनी टेबल में आता है, अपने से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है, ये भी प्राइम नंबर है। 7 ये भी प्राइम नंबर है। 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, रिमेंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 का फैक्टर ही केवल 1 है, तो वो प्राइम नंबर में नहीं आता। 1 1 जा 1 यही होगा। ठीक, तो 1 कोई प्राइम नंबर में नहीं आता। आप ध्यान रखना, 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन स्मॉलेस्ट। अभी जैसे मैंने बताया स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, प्राइम नंबर कहलाता है। अदर्स आर डिविजिबल बाई 2। बाकी के सारे जितने भी इवन नंबर है सब 2 से डिविजिबल है। मान लीजिए 2 स्मॉलेस्ट है, 2 के बाद हम 4 ले लेते हैं, 4 तो 4 2 से डिविजिबल है। देखिए 2 2 जा 4। देखिए अदर्स आर डिविजिबल। अदर्स किसकी बात हो रही है? तो 2 को छोड़ के बाकी के सारे आगे जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो सब 2 से डिविजिबल है। केवल 2 ही प्राइम नंबर में आता है, वो भी इवन। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं कंपोजिट नंबर। हम जान लेते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या है। नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब आपने देखा प्राइम में तो 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें 2 से ज्यादा, यानी कि जिस नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन जाए वही हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। नंबर्स कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1 इटसेल्फ एंड एटलीस्ट 1 अदर नंबर। 1 से तो होगा ही, 1 से तो सभी नंबर्स के होते हैं। ठीक है ना, 1 से डिवाइड तो सभी नंबर्स के होते हैं। एक खुद से अपना भी होता है, तो जिसमें 2 होते हैं वो तो प्राइम होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हो जाए, कम से कम एक और ज्यादा हो जाए, 2 से 3 हो जाए, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर में आ जाता है। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 4 है, फैक्टर्स कितने हैं इसके? 1 2 4। अगर ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, देखिए 1 2 2 रिपीट हो गया तो 1 2 4 1 2 4 3 बन गए। तो इसका मतलब ये दो से ज्यादा हो गए इसके फैक्टर्स। ये क्या हो गए? हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। 6 1 2 3 6, इसमें तो 4 बन गए हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर। 9 1 3 9, इसमें भी 2 से ज्यादा है, इसमें भी 2 से ज्यादा, इसमें भी 2 से ज्यादा, इसमें भी 2 से, मतलब कि जिसमें 2 से ज्यादा होंगे फैक्टर्स वो हमारा कंपोजिट होगा, और जिसमें केवल 2 यानी कि 1 और खुद अपना और किसी की टेबल से, किसी की टेबल में नहीं आते या किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो वो हमारा प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 देखिए प्राइम नंबर भी नहीं था, एंड 1 देखिए कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 1 को आप प्राइम और कंपोजिट के साथ मत रखें। 1 जो है ऑड में आएगा, लेकिन 1 प्राइम एंड कंपोजिट में नहीं आता है। आप इसको खूब अच्छे से समझ लें। प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। देखिए प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, वेयर एज जबकि कंपोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया? वर्कशीट चलिए हम लोग कर लेते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के वर्कशीट चलेगा। अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 या खुद अपना, क्या कहलाता है? प्राइम। इजी। A number that has more than 2 factors, more than 2 फैक्टर से ज्यादा अगर हो जाए तो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक ठीक। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या? प्राइम नंबर भी है लेकिन स्मॉलेस्ट भी है, क्या बताया था? इजी। ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट। 2 से जितने भी इवन नंबर्स उसके बड़े होंगी, मतलब 2 के आगे सारे जो भी इवन नंबर्स आएंगे वो सब कंपोजिट ही तो होंगे, क्योंकि 2 तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना। लेकिन 2 के बाद जितने भी 4 6 8 10 12 14 16 इतने जो भी आएंगे वो सब कंपोजिट होंगे, क्योंकि सारे के सारे 2 से डिविजिबल है। ठीक। और 2 से और 2 से ज्यादा उन सबके फैक्टर्स हैं। ठीक है। चैलेंज एक देती हूं, आप लोग सब लोग करें। राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स बताइए कैसे हम पता लगाएंगे? फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का कैसे हम पता लगाएंगे? आप हमेशा अपने 25 के 25 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको आप लर्न कर लें, अच्छे से लर्न कर लें, पैटर्न भी देख लें। केवल एक ये इवन में आता है, बाकी सब ऑड में आते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमसे क्या पूछा है? राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। 10 प्राइम नंबर्स क्या बताएं? पहले तो लिख देते हैं 2 फर्स्ट का मतलब पहले के 5, 2 3 5 7 के बाद क्या आता है हमारा? 11। क्लियर? राइट एनी 5 कंपोजिट नंबर्स। चलिए मालूम करते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाए। बताइए किसके ज्यादा होगा? 2 को आप छोड़ दीजिए। 2 के बाद किसके? 4 6 8 9 9 भी है, इसको आप भूलना नहीं, 9 भी है। कभी इसको आप ये कहें कि ये ऑड है या प्राइम है, इस चक्कर में आप मत फंसना। कंपोजिट का मतलब ही होता है 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिसके हों। क्लियर है? ये आप ऑड और इवन, बच्चे क्या कहते हैं इसको, ऑड और प्राइम के समझ के जो है उसको स्किप कर देते हैं। इसको ध्यान रखना कि 9 के भी हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। 9 हो गया और 10। 5 पूछा था ना, 5, इसमें 10 पूछा। राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, मैंने 5 ही लिखा है। चलिए इसके हम लोग कर लेते हैं। 11 के बाद क्या आ जाता है? 13 आ जाता है, 17 आ जाएगा, 19 23 29, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? 29 तक हमने 10 लिख लिया। और यहाँ पे कितना था? एनी 5 का हमने ये लिख लिया। आप कुछ भी उठा लीजिए, 10 के बाद उठा लीजिए, 12 ले लीजिए, आप कितने भी आप सारे लिख लीजिए, जो भी प्राइम नहीं है वो सब आपके कंपोजिट में आ जाएंगे, क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। क्लियर हो गया? चलिए P फॉर प्राइम एंड C फॉर कंपोजिट, ये करते हैं। 2 बताइए क्या है? प्राइम है। 3 प्राइम, 4 2 से 2 से आगे वाले जितने भी जाएंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट हो जाएंगे। ठीक, प्राइम को छोड़ के। तो ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट, कंपोजिट, प्राइम, सॉरी कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट, कंपोजिट। देखिए 15 का भी है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है,
और 15 खुद अपने टेबल में आएगा, 15 से खुद अपना डिवाइड होगा। 1 3 5 4 बने ना, इसलिए इसको भी ध्यान रखना। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू प्राइम नंबर्स दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि दो प्राइम नंबर होंगे, उसके बीच में 2 का गैप आएगा, उसी को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे है 3 and 5, 3 and 5 हमने लिया, 3 and 5, ठीक, बोथ आर प्राइम एंड ये प्राइम। हमने 2 क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि 2 and 3 के बीच में एक 2 स्टेप हमें आगे बढ़ना है, तो 3 से 1 स्टेप 4 पे आए, 5 स्टेप, 2 का स्टेप आना चाहिए, 2 नंबर का गैप आना चाहिए, इसीलिए हम 2 and 3 नहीं ले रहे हैं। 2 and 3 लेंगे तो कोई भी गैप नहीं है। और ट्विन प्राइम का मतलब ही है कि एक बीच में गैप हो, एक नंबर वहां से आपका गायब रहेगा। जैसे 3 and 5 के बीच में 4 हमने हटा दिया, स्किप कर दिया है, तो 3 and 5 जो है वही आपका ट्विन नंबर कहलाएगा। और 5 7 हो सकता है क्योंकि इसके बीच में 6 गायब है। 7 and 9, 7 9 भी हो सकता, 7 9 सॉरी 7, देखिए मैंने भी गलती की, मैंने 9 बोल दिया, 9 नहीं है। 7 के बाद आ जाता है 11, 7 के बाद हम 7 11 को क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए यहाँ 1 2 3 स्टेप, 4 स्टेप्स आगे ये बढ़ रहा है, 4 स्टेप नहीं बढ़ना है, ओनली 2 स्टेप हमने आगे बढ़ना है, उसी को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए कैसे, 3 and 5 है। आप इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? बोथ आर प्राइम एंड आप क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है स्मॉलर नंबर को उसमें से माइनस कर देंगे, अगर उसका डिफरेंस 2 आ जाता है तो प्राइम नंबर। क्लियर? ऐसे 5 and 7 है, सिंपल तरीका है, बड़े नंबर में से आप 5 नंबर को, छोटे नंबर को माइनस करें, अगर उसका डिफरेंस 2 आ जाएगा तो वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है? 11 13, इसमें से देखिए मैंने माइनस किया 13 में से 11 को तो 2 आ गया, 19 में से 17 को मैंने माइनस किया तो 2 आ गया, 11 में से 7 को माइनस किया तो 4 आया है। ये गलत है, हमें केवल डिफरेंस 2 2 देखना है। 4 या 2 से ज्यादा अगर डिफरेंस आ जाएगा तो वो ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट द ट्विन प्राइम नंबर्स। 9 and 11, 9, अब 9 and 11 क्यों? देखिए 9 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो बच्चे ये कर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ऑड नंबर को प्राइम नंबर समझ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना इसका कि 9 नंबर तो प्राइम है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि 11 में से हमने 9 माइनस करना है। ठीक, याद रखें, ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स आर प्राइम। सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर्स प्राइम होते हैं, बट नॉट ऑल प्राइम नंबर्स आर ट्विन। लेकिन सारे के सारे प्राइम नंबर्स ट्विन नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते ट्विन? बताइए। क्योंकि 2 प्राइम नंबर के बीच में 2 नंबर का गैप होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहां हमारा मैंने ले लिया 7 ले लिया और 11 ले लिया, मैंने 7 ले लिया एंड 11 ले लिया, तो 11 माइनस 7 क्या हो गया? हमारा 4। ठीक, ये बोला क्या जा रहा है? ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स आर प्राइम। जितने भी आप ट्विन प्राइम नंबर्स निकालेंगे सब प्राइम है। क्लियर? लेकिन जितने भी, बट नॉट ऑल प्राइम नंबर्स आर ट्विन, लेकिन जितने सारे के सारे प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नहीं हो सकती। उसके बीच में देखिए अगर 2 से ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो वो ट्विन प्राइम में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखें। वर्कशीट चलिए कर लेते हैं। सर्कल द ट्विन प्राइम नंबर्स 3 and 5, 5 minus 3 is equal to 2, यानी कि ये है ट्विन प्राइम को हमने करना है। 7 minus 5 is equal to 2, ये भी है। 9 minus 7, गलती नहीं करना, 9 जो है वो हमारा नॉट प्राइम, ये प्राइम ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। 9 and 11, 9 भी देखिए फिर आ गया। ये हमें बहुत फंसाने की कोशिश करता है, और ऑड नंबर्स हमें बहुत ज्यादा फंसाते हैं। बच्चे उसको ही प्राइम नंबर समझ लेते हैं, ऑड नंबर को प्राइम नंबर समझ लेते हैं। कभी मिस्टेक नहीं करना, तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 9 तो हमारा प्राइम ही नहीं है, पर हमने प्राइम ही देखना है। 13 minus 11, 2, 19 minus 17, 2, 25 minus 23, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये प्राइम ही नंबर नहीं है, क्योंकि 25 तो 5 के टेबल में आता है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना? 29 इसमें देख लेते हैं। 31 minus 29 ये है। 41, 43, 43 minus 41 ये है। तो हमारा देखना कि कितना हमें 9 ऑड यहां था, यहां पर भी 9 ऑड है, यहां पे 25 ऑड है, प्राइम नहीं है। और इसका ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, फटाफट जो है इसका आंसर 2 लिख के यस कराते हैं। दिस इज रॉन्ग बेटा, नहीं करना आपने, इसका ध्यान रखना। ठीक,
चैलेंज टाइम, राइट ऑल ट्विन प्राइम पेयर्स बिटवीन 1 and 100, राइट। ट्विन प्राइम नंबर्स हमें पेयर्स हमें बताना है। तो ट्विन प्राइम पेयर्स में क्यों कौन कौन से आ जाएंगे? पहला तो नंबर हो गया 3 and 5, दूसरा हमारा पेयर बन जाता है 5 and 7, 5 and 7 भी तो बन रहा है, ठीक। और तीसरा पेयर हमारा बन जाता है 11 and 13, फिर 9 देखिए हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, 11 and 13। फिर अब हम ले लेते हैं 17 19, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं 29 31 एंड 41 43, 41 43 से हम 59 and 61, 59 and 61 हमारा हो जाता है। फिर इसके बाद हम 71 and 73, और इसके तो कितने हो गए हमारे? इसके बाद हमारे खत्म नहीं होते। तो ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे टोटल कितने हो गए? टोटल 8 ट्विन प्राइम पेयर्स इन बिटवीन 1 and 100 के बीच में हमारे ये 8 हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपसे जब पूछा जाए तो आप बताना। को प्राइम नंबर्स क्या है? टू नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दो ऐसे नंबर जिसके कितने भी फैक्टर बने लेकिन जब उसका कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसका कोई कॉमन फैक्टर निकालोगे तो केवल 1 ही है बस, और नहीं है, कोई दूसरा कॉमन ना बने। कैसे? टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, ठीक। कैसे वो मैं भी बता। देखिए हमने लिया 3 and 4, ये क्या हम सीख रहे हैं? ये हम को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर सीख रहे हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स फैक्टर्स जिसके कितने भी फैक्टर बने, जिस नंबर चाहे जितने भी फैक्टर बने, अगर उसका आप कॉमन फैक्टर निकालते हो, केवल 1 को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं बनता, तो वही को प्राइम नंबर्स हमारा कहलाता है। जैसे हमने 3 लिया, 3 में 1 and 3 है, 4 में 1 2 4 है। अब इसमें देखिए क्या कॉमन बन रहा है? ओनली 1, ठीक। ये हो गया हमारा को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर्स। 8 and 15 हमने लिया। एक बात और कि जब को प्राइम नंबर्स आप करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि सब प्राइम नंबर्स ही हों, ठीक है। उसमें कंपोजिट नंबर भी होते हैं, ठीक। जैसे हमने देखा 8 and 15 दोनों ही कंपोजिट है हमारे, प्राइम नहीं है एक भी। तो देखिए 8 के कितने हैं? 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी देखिए 4 है, 1 2 3 4। इसमें कॉमन देखते हैं हम, कॉमन क्या है? ओनली 1, बाकी कोई कॉमन ही नहीं। तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर्स में ही आ जाएगा। को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर में बहुत ध्यान रखना कि गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि नंबर्स प्राइम ही हों, वो कंपोजिट भी होते हैं। जैसे कि देखिए इसमें तो 3 एक प्राइम है, एक कंपोजिट है, इसमें देखिए दोनों ही कंपोजिट है, ठीक। हमें देखना क्या है, मतलब हमारा मकसद तो ये है कि उसको देखना कि अगर उसका फैक्टर केवल 1 आता है तो वो को प्राइम है, सिंपल। 6 and 9 ले लेते हैं। 6 and 9 दोनों ही कंपोजिट है। देखिए इसके 4 है और इसके भी 3 है। इसमें तो देखिए एक ये कॉमन बना और एक ये कॉमन बना, इसमें तो 2 फैक्टर कॉमन बन गए हमारे, तो ये हमारा नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया तीनों में? रिमेंबर, को प्राइम नंबर्स डोंट हैव टू बी प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स ही हो। 8 and 9 आर बोथ कंपोजिट बट को प्राइम नंबर। 8 और 9 जो है तो कंपोजिट ही, लेकिन उसका जब आप कॉमन फैक्टर करते हो तो आपको 8 and 9 का कॉमन क्या मिलता है? 1 ही मिलेगा कॉमन फैक्टर, ठीक। तो ये हमारा को प्राइम नंबर्स में आ जाता है, ठीक है। एक वर्कशीट कर लेते हैं, को प्राइम नॉट को प्राइम। आप बताओगे कि को प्राइम है कि नहीं है को प्राइम, ठीक। को प्राइम का मतलब क्या हुआ? जिसका फैक्टर केवल 1 हो। तो 3 and 5 है, 3 and 5 का, तो 3 का क्या होगा? 3 का होता है हमारे 2 फैक्टर्स, 1 and 3। 5 का भी होता है 1 and 5। तो इसमें देखिए कॉमन है, इसलिए ये है, को प्राइम है। 4 and 6, 4 का क्या होगा? 1 2 2, ठीक है ना। और 6 का क्या होगा? 1 2 and 3। इसमें देखिए एक ये कॉमन बन गया, एक ये कॉमन बन, ये हमारा नहीं है, ठीक। ये हमारा नहीं है क्योंकि हमारा कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। 8 and 15 का चलिए ले लेते हैं। 8 का 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, ठीक है ना, और खुद 8 में आएगा। इसके 4 होगा 15। ये कॉमन फैक्टर्स 1 3 5, ठीक। इसमें देखिए कॉमन हमारा ये है और बाकी नहीं है, इसका मतलब ये है हमारा, ये को प्राइम नंबर है, ठीक। अब 12 and 18 ले लेते हैं। 12 and 18 लेते हैं। 12
1 2 3 4 और 6 एंड 12। ठीक, 18 का ले लेते हैं। 1 2 6 9, ठीक, और ये हमारा हो गया 18। इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें तो बहुत सारे कॉमन हमारे हो रहे हैं, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा को प्राइम नहीं है। 11 और 13, इसका भी 1 है। 11 एंड 13 इसका भी 1 है, और 11 अपने खुद से होंगे, खुद दोनों ही प्राइम है, तो इसका देखिए एक ही है, इसका मतलब यही, ये को प्राइम है। ठीक, क्लियर हो गया अच्छे से। एट द लास्ट अब हम पढ़ते हैं होल नंबर। ये बहुत इजी है, आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गो ऑन विदाउट एंड। 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट चले जाते हैं, कहीं अनंत, कहीं रुकते नहीं है, वही हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये 1 से स्टार्ट होता है। 0 आप इसमें नहीं लगाते, नेचुरल नंबर में 0 नहीं लगाते, सारे पॉजिटिव नंबर्स, नॉट नेगेटिव। पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव नहीं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो पॉजिटिव नंबर्स ही आप लेंगे। ठीक है, तो 1 से 0 आप नहीं लेंगे, क्योंकि 0 होल में, 0 जो है 0 से होल में शुरू होता है, और नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है। ठीक, तो ये हमारे जो 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट जो नंबर्स चले जाते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर? रिमेंबर, देखिए आपसे पूछा गया कि 1 हाफ 3.5 नॉट होल नंबर्स। होल नंबर किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है ना, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, बिकॉज दे आर नेगेटिव। अब इसमें क्या आ रहा है, देखिए -1 आ रहा है, हाफ आ रहा है, एंड डेसिमल में आ रहा है। ये होल नंबर में बच्चों नहीं आएगा। जो भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा या डेसिमल फॉर्म में आएगा, वो हमारे होल नंबर में नहीं आते। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल नंबर में कौन से नहीं आते? नेचुरल नंबर का तो मतलब ही होता है 1 से शुरू होना। इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, ये तो है ही नहीं। इसमें भी नेगेटिव आ गया, इसमें भी डेसिमल आ गया, ये भी हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। मतलब कहने की बात ये है कि सिंपल 0 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4, बस हमें यही देखना है। हमें ये सब नहीं देखना कि डेसिमल आया है, फ्रैक्शनल आया है, नेगेटिव आया है, ऐसे हमने नहीं देखना। ना तो वो होल नंबर में आते हैं, ना वो नेचुरल नंबर में आते हैं। क्लियर हो गया? कंसेक्यूटिव नंबर्स वही होते हैं, लास्ट है हमारा कंसेक्यूटिव, ये मुझे पहले बताना था आपको, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि नॉर्मल नंबर्स जो 1 2 3 4 बिना गैप के होते हैं, वही कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 24 56 57 58 59 105 106 107 100, जिसके बीच में गैप नहीं आएगा, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं बिना गैप के, जो आप काउंटिंग करते हो, वही हमारा कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको आज का ये जो एपिसोड है अच्छे से समझ में आ गया। ये सारे बेसिक्स बच्चों आप सब लोग अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपका मैथ्स जो है वो बहुत इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। टिल देन बाय।